हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स एंड इशू ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट। यानी कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं नर्सिंग में और जो भी नर्सिंग सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड क्या क्या भी रिसेंट में ट्रेंड्स आए हैं और क्या क्या इशू है नर्सिंग सर्विसेज में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स। पहले हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसके इशू पढ़ेंगे। ये ट्रेंड्स मीन्स अ चेंज और मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रेंड्स क्या होता है? किसी में चेंजेस आ जाता है, किसी मूवमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे देखा होगा आपने आजकल जो रील्स चलती हैं तो लोग बोलते हैं ये चीज़ ट्रेंड में है। तो जो भी चेंजमेंट होता है, मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम ट्रेंड्स बोलते हैं। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू नर्स। यानी कि कोई भी ट्रेंड्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर नर्स से रिलेटेड है तो उसको हम नर्सिंग ट्रेंड बोलेंगे। देयर रोल एजुकेशन सर्विसेज एज, और उसके मतलब रोल से लेके उसकी एजुकेशन से और सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रेंड्स आ रहा है, वो चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, तो उसको हम बोलेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग। इस टेबल में हम देखेंगे नर्सिंग ट्रेंड्स क्या पास्ट में था, प्रेजेंट में क्या है और आने वाले टाइम में क्या क्या ट्रेंड्स या चेंजमेंट हो सकता है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये आपकी टेबल दी गई हुई है और यहाँ पे आपके ये ट्रेंड्स हैं और पास्ट में क्या था, प्रेजेंट पे क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। ट्रेंड्स क्या था? फोकस ऑन नर्सिंग केयर, ये ट्रेंड्स था। पास्ट में क्या था? मतलब पहले क्या देते थे? बेसिक पेशेंट केयर देते थे। बेसिक पेशेंट केयर मतलब उनके ईटिंग और जो भी हाइजीन है और ड्रिंकिंग, रेस्ट, स्लीप, सिर्फ इस पे ही ध्यान देते हैं। बट प्रेजेंट में क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस। मीन्स जो भी क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है हम ऐसी उसको केयर देंगे, ऐसे उसको ट्रीटमेंट, मेडिसन ऐसे देंगे जो उसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो पेशेंट उसको परचेज कर सके, उसके उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग हो सके। और फ्यूचर में क्या होगा? क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इसमें आपका प्रेजेंट और फ्यूचर लगभग सेम ही मिलेगा, बट इसमें थोड़ा चेंजमेंट आ सकता है फ्यूचर में। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड हो सकता है, अभी क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस है। और पास्ट में क्या था? सिर्फ उसकी बेसिक पेशेंट जो केयर है वही उसको प्रोवाइड कर रहे थे। नेक्स्ट ट्रेंड है आपका नेचर ऑफ केयर। मतलब किस टाइप की उसको हम पहले केयर देते थे, अब कैसी दे रहे हैं और आने वाले टाइम में उसको क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिल सकता है। पहले हम देते थे उसको ट्रेडिशनल केयर, मीन्स उसको कल्चरल केयर देते थे, उसके बिलीफ्स नॉर्म्स को रखते हुए। प्रेजेंट में क्या है? उसको एविडेंस बेस्ड केयर देते हैं। मीन्स अगर हम उसको ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं या इसको बोलेंगे अप्लाई करने के लिए, तो इसका जो रिजल्ट क्या रहने वाला है। एविडेंस बेस्ड मतलब आजकल जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके पास बहुत सारे एविडेंस हैं जिसके बेस पे वो केयर देते हैं। अगर हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। फ्यूचर में क्या होगा? रिसर्च ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसको और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया जाएगा। मतलब रिसर्च ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड केयर देखने को मिल सकता है। सेकेंड ट्रेंड्स है, मीन्स नेक्स्ट ट्रेंड्स है टाइप ऑफ नर्सिंग केयर। किस टाइप की नर्सिंग केयर पहले दी जा रही थी, अब किस टाइप की देते हैं और आने वाले टाइम में किस टाइप का केयर हमें देना होगा। पहले पास्ट में क्या था? जनरल नर्सिंग केयर उसको देते थे। जो भी डिप्लोमा कोर्स की थी जो भी नर्सें, वो उसको केयर देती थी। और प्रेजेंट में क्या है? स्पेशलाइज्ड नर्स। आपने देखा होगा कि ऑन्कोलॉजी की नर्स अलग होती है, मिडवाइफरी की अलग होती है और साइकेट्रिक नर्स अलग होती है। तो अब जो नर्सिंग जो भी जिसमें स्पेशल है वो नर्स उसको केयर प्रोवाइड करती है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा? सुपर स्पेशलाइज्ड नर्स। जो भी उस सब्जेक्ट में जो भी सुपर स्पेशलाइज्ड होगी वही नर्स सिर्फ केयर देंगी। नेक्स्ट क्या है? शिफ्ट ड्यूटी पैटर्न। स्प्लिट शिफ्ट ड्यूटी 8 आवर ड्यूटीज़। पास्ट में क्या था कि 8 घंटे की ड्यूटीज़ सबकी लगती थी और वो कब चेंज हो जाती थी, शिफ्ट कब चेंज हो जाती थी कोई पता नहीं रहता था। बट अब स्ट्रेट शिफ्ट ड्यूटीज़ मतलब अगर कोई भी नर्स है वो केयर दे रही है तो उसको ऐसा नहीं करेंगे कि एक हफ्ते बाद अगर वो डे का था तो नाइट कर दे रहे, ऐसा नहीं, उसका स्ट्रेट शिफ्ट ड्यूटी रहेगा।
और आने वाले टाइम में स्टेट शिफ्ट ड्यूटीज ही इसको केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ट्रेंड है असाइनमेंट ऑफ नर्स। असाइनमेंट ऑफ नर्स में पास्ट में क्या था, फंक्शनल असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट था उसका, जैसे कि उनका क्या काम है, उनको वो अपना सिर्फ फंक्शनल असाइनमेंट पूरा करती थी। जैसे कि उनको मेडिसिन देना है, कोई भी चीज़ एडमिनिस्ट्रेट करनी है, तो उस पर ही वो फोकस करती थी और उसको वो कंप्लीट करती थी। बट प्रेजेंट में क्या है, फंक्शनल असाइनमेंट और पेशेंट असाइनमेंट भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। मीन्स इसका जो पेशेंट का भी जो असाइनमेंट है, मतलब पेशेंट की जो भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। सिर्फ अपना ऐसा ही नहीं करना, उनको आए अपना मेडिसिन देके निकल गए, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सारा कुछ पहले ध्यान नहीं देते थे। अब आपको फंक्शनल असाइनमेंट भी किया जाता है और पेशेंट असाइनमेंट भी पूरा किया जाता है, और फ्यूचर में भी पेशेंट असाइनमेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसमें अटेंडेंस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। पहले क्या था, अटेंडेंस था वो लैकिंग था। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे वो मतलब अपना ड्यूटी कम करते थे। बट प्रेजेंट में क्या है, मैंडेटरी एंड ऑर्गेनाइज, और इसको ऑर्गेनाइज करके रखा गया है जिससे कि वो आ सके। फ्यूचर में क्या होगा, सेल्फ मोटिवेटेड एंड ऑर्गेनाइज। और सेल्फ मोटिवेटेड मतलब वो खुद से उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको कुछ ऐसा रिवार्ड दिया जाएगा जिससे वो सेल्फ मोटिवेट होकर अपनी अटेंडेंस पूरी किया करेंगे। लीडरशिप स्टाइल, पहले क्या था, ऑटोक्रेटिव था। पहले क्या था, जो भी लीडर था मतलब उस टीम का जो भी लीडर था हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो जो भी डिसीजन मेकिंग करता था खुद करता था, उसमें कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्वॉल्व नहीं होती थी। जो भी स्टाफ नर्स या वहाँ पे जो भी केयर प्रोवाइड कर रही हैं नर्सें, उनका डिसीजन नहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाता था। बट प्रेजेंट में क्या है, डेमोक्रेटिक है। मीन्स उनका भी डिसीजन लिया जाता है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांसैक्शनल। और फ्यूचर में क्या होगा, इसको जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर पार्टिसिपेट करेंगे, उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, वो भी उसमें कर सकेंगे। स्टाफ टर्नओवर, पहले क्या था, स्टाफ था वो बहुत कम था, बट अब क्या है, इंक्रीज हो गया है। फ्यूचर में क्या होगा, डिबेटेबल होगा। मीन्स वहाँ पे अगर लैकिंग होगी स्टाफ की तो वो वहाँ के लोग बोल सकें, क्योंकि अगर कम स्टाफ रहेगा तो उन पे वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा, जिससे उनका अटेंडेंस भी लेस रहेगा, तो इसलिए डिबेटेबल होगी। यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, बट अब क्या है, कंप्यूटराइज, जो भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटराइज हैं, और फ्यूचर में ये चीज़ें और एडवांस हो जाएंगी। नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेज ऑफ नर्स, पहले कुछ ही मतलब कॉलेज और मतलब कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या जो भी मेडिकल हॉस्पिटल कम थे, बट अब क्या है, मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। मशरूमिंग वर्ड का मतलब है कोई भी चीज़ क्विक से, जल्दी से वो चीज़ इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है नर्सिंग का, वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो गया, स्टेबलाइज, और इसको फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टेबलाइज किया जाएगा। नर्स प्रैक्टिशनर, पहले क्या था, डिपेंड रोल था, अब क्या है, इंडिपेंडेंट। पहले डिपेंड रोल क्या था, जैसा फिजिशियन बोलेगा वही नर्स करेगी, बट अब इंडिपेंडेंट है। नर्स अपने खुद के डिसीजन भी ले सकती है, जैसे उसको पेशेंट को बार बार पोजीशन चेंज करना है, कब उसको पेशेंट के वाइटल साइन लेना है, और फ्यूचर में भी इंडिपेंडेंस ही रहेगी। तो ये कुछ हमारे ट्रेंड्स हैं नर्सिंग के, जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनको ज़रूर पढ़ना है कि नर्सिंग में क्या क्या ट्रेंड्स हैं और फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या था। नेक्स्ट इसी में है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेंड्स इन नर्सिंग सर्विसेज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे इन ट्रेंड्स को, वो हम देखेंगे। पहला फैक्टर है चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटीज बाय गवर्नमेंट। क्या था, गवर्नमेंट जो अपनी जैसे स्कीम वगैरह जो चेंज कर दी, उससे भी कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। क्या था, इन 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज सेंटर्ड ऑन प्रोवाइडिंग एवरीवन विद द बेस्ट पॉसिबल सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर। जो भी 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, वो सारे लोगों को बेस्ट जो केयर थी वो प्रोवाइड कर रहा था सेकेंडरी टर्सरी लेवल पर। बट क्या था, जो भी इसको चेंज कर दिया गया, इसको रिप्लेस किसमें कर दिया गया, कमीशन, और एक आया था प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस विद द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग बोलते हैं। इसमें इसको रिप्लेस कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को।
तो कोई भी चीज़ अगर जैसे रन कर रही है उसको आप बार बार चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी हेल्थ केयर में। सेकेंड है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कम होते जा रहे हैं, लैकिंग होती जा रही है जो भी नर्सेस की है, तो वो कहीं ना कहीं इशू हो रहा है आपका ट्रेंड्स में या जो भी सर्विसेज है नर्सिंग की। सेकेंड नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो भी शिफ्टिंग है हेल्थ केयर सिस्टम की, जो भी सुपरवाइज करना उसको मतलब एडवाइस करना, कहीं ना कहीं वो भी इशू आ रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं। अगर उसको टेक्नोलॉजी, किसी भी नर्स को अगर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो वो उसको कैसे यूज़ कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी इशू आ रहा है। केस मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट एंड टेली हेल्थ केयर एक्सपेंशन, जो भी केस है उसको मैं कैसे मैनेज करना है, कैसे डिजीज़ को मैनेजमेंट करना है। और टेली हेल्थ केयर क्या है, जैसे हम किसी को ऑनलाइन कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एडवाइस दे रहे हैं, तो इन सब की हमें सारी कॉस्ट क्या है कम रखनी होगी। अगर आप उसकी कॉस्ट ज़्यादा रखोगे तो लोग हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे। एजुकेटेड कंज्यूमर, और जो भी कंज्यूमर है मीन्स जो भी पेशेंट हैं, तो अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो आप उनको कोई चीज़ समझा रहे हो तो वो चीज़ उनको जल्दी समझ में नहीं आएगी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन आपका ग्लोबल है जो ये, वो भी इम्पैक्ट करता है। शेयर्ड गवर्नेंस, नर्स है उसको मैनुअली डेवलपमेंट करना चाहिए, जो भी वहाँ पे स्टैंडर्डाइज है, जो भी वहाँ पे प्लानिंग है, जिसको हम सेफ गवर्नेंस में बोलेंगे। नर्सिंग फोकस चेंजेस, और हमें नर्स पे फोकस करना है, उनको चेंज कर। ये इशू कैसे आ रहा है, जैसे कि कोई भी नर्स है, हमें वहाँ पे स्पेशलाइज्ड नर्स नहीं है तो वो क्या कर पाएगी, कोई भी डिजीज़ कंडीशन को जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें वहाँ पे जो भी नर्सिंग है वो हमें स्पेशलाइज्ड नर्स वहाँ पे रखनी है, और जो भी शॉर्टेज है उसको हमें कम करना है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इशू हो गए आपके नर्सिंग सर्विसेज में, ये इशू आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये आपके फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रेंड्स को। ये इशू नहीं है, इशू हम अभी पढ़ेंगे, बट ये आपके फैक्टर हैं जो कि ट्रेंड को अफेक्ट करते हैं। और ट्रेंड इससे पहले हमने ट्रेंड्स पढ़ा था। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे इशू क्या है। इशूज़ ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड मैनेजमेंट, नर्सिंग सर्विस में और मैनेजमेंट में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहला आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या आ रहा है, एडमिनिस्टर कोई चीज़ करने में इशू आ रहा है। द क्रिटिकल इशू इन नर्सिंग ये सबसे क्रिटिकल इशू है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, आर रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर अफेक्टिंग नर्सिंग, जो कि कॉस्ट से है। क्या है, लोगों के पास अगर कोई भी आप हेल्थ केयर ज़्यादा हाईएस्ट रख रहे हो उसका कॉस्ट, तो लोग परचेज नहीं उसको कर पाएंगे। द चैलेंजेस ऑफ मैनेज केयर, जिसके लिए उनके सामने एक चैलेंज आएगा कि हमें ये केयर कैसे लेनी है। इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन, जिससे कि इम्पैक्ट होगा पॉलिसी पे और उसको कैसे रेगुलेट करना है। द नर्सिंग शॉर्टेज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सिग्निफिकेंट एडवांस इन लर्निंग केयर एंड रिसर्च, जो कि सारी चीज़ें अफेक्ट करता है अगर आप उसका कॉस्ट ज़्यादा रखते हो। पहला क्या है, इनसफिशिएंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्स टू हेल्थ केयर डेवलपमेंट ड्यू टू फ्यू पोजीशन फॉर नर्स एट स्टेज ऑफ नेशनल लेवल। जो भी नर्स है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो अपना जो कंट्रीब्यूशन उसको देना चाहिए वो इनसफिशिएंट है। जितना उसको जो भी वर्क करना चाहिए वो उसको उतना वर्क नहीं कर रहा है, तो इनसफिशिएंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस ऑफ नर्सिंग वर्कफोर्स। इनएडिक्वेट मतलब प्रिपेयर नहीं है, जो भी नर्स है वो वर्क करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, उसके जो भी चीज़ें प्रॉपर नहीं आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज़ है। इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइज एंड नर्स स्टेटस इन द हेल्थ केयर सिस्टम, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इश्यूज़ है। कितना हमें स्टाफ चाहिए, किस हॉस्पिटल में, कहाँ में, तो वो क्या है, इनएडिक्वेट है। लिमिटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले, उनका क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, लिमिटेड है। प्रिपरेशन ऑफ नर्स फॉर यूजिंग इनफॉर्म और टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी नई आ रही है तो नर्स को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए।
था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल इश्यूज। प्रैक्टिकल में क्या क्या आ रहा है, प्रैक्टिस में क्या आ रहे हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ केयर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग वर्कफोर्स, जिसमें कि उनमें पुअर क्वालिटी, जो भी पेशेंट है उनको क्वालिटी केयर नहीं मिल पा रही क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए प्रॉपर नहीं है। लिमिटेड कम्पिटेंसी ऑफ नर्स, लिमिटेड है वहाँ पे नर्स। इनसफिशिएंट क्लिनिकल प्रिपेयरनेस ऑफ सुपरवाइजन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब नर्सों की ट्रेनिंग हो रही है जो भी, तो उनको क्या सुपरवाइज ना करना, उनको सही, अगर कोई भी ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ भी क्लिनिकल प्रैक्टिस किसी की चल रही, तो हमें अच्छे से वहाँ पे सुपरवाइज उसको करना है। लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ एविडेंस ऑफ रिसर्च, और जो भी रिसर्चेज हैं और जो भी एविडेंस हैं वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज़, और जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे इनएडिक्वेट। लास्ट है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर तो वो प्रैक्टिस में उसको इशूज आ सकता है। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर नर्सिंग प्रैक्टिस इशूज। फ्यूचर में नर्स के क्या क्या इशूज हो सकते हैं। पहला है डिफ्रेंशिएटेड नर्सिंग प्रैक्टिस। डिफ्रेंशिएटेड नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होगा, जो भी जैसे कोई नर्स है वो अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रही है, जैसे नर्स क्या करेगी, नर्स का रोल किस पे होगा, बेस्ड ऑन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी। अगर उसमें ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप उस पर पैसा लगा रहे हो, आप उस पर जो भी टाइम दे रहे हो, तो वो क्या है, आपका मिस यूज़ है। आपको जो भी डिसीजन लेना है राइट पेशेंट के लिए लेना है और राइट पर्सन के लिए लेना है और प्रॉपर वे में होना चाहिए। सेकेंड क्या आपका डिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिफ्रेंशिएटेड नर्सिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि जो भी नर्स की शॉर्टेज होगी, अगर नर्स वहाँ पे कम रहेंगी तो फिर क्या वहाँ पे प्रॉपर केयर नहीं मिल पाएगी लोगों को, क्योंकि हेल्थ केयर टीम के लिए भी ये चीज़ें चैलेंजिंग होंगी। तो ये आपका हो गया डिफाइनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिफ्रेंशिएट नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आपका डिफाइनिंग कॉम्पिटेंसी एंड मॉडल। इसमें जो भी नर्स है उसको उसके अकॉर्डिंग काम देना है जिसमें वो कैपेबल है। जो चीज़ किसी नर्स को अच्छे से रिकॉर्ड करना आता है तो उसको रिकॉर्ड वाली चीज़ें देनी है, किसी का क्लिनिकल अच्छा है तो उसको क्लिनिकल वाली चीज़ें देनी है। तो ये आपका आएगा डिफाइनिंग कॉम्पिटेंसीज एंड मॉडल्स। ए नर्स नॉमेनक्लेचर, एक नर्स का काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को अच्छे से असेसमेंट करे, डायग्नोस करे, और उसको वो चीज़ें इंटरवेंशन आनी चाहिए, उसका आउटकम्स क्या आ रहा है ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो क्या है, इशूज़ है। तो ये आपका आ गया फ्यूचर नर्सिंग प्रैक्टिस इशूज़। आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इसकी नोट्स भी हैं, इसको डिटेल में यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Subscribe for more content.